वजीर आजम साहब भी सुने, उमर अयूब साहब भी सुने, नदीम बाबर साहब भी सुने। उनको शर्म भी दिलाऊंगा और यही कहूंगा, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। सिंध की सियासत में बड़ी तब्दीली, गैर जिम्मेदाराना बयानात, वफाकी हुकूमत पर तनकीद और अरकान असम्बली के साथ गैर मुनासिब रवैया। फिरदौस शमीम नकवी ने अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने फिरदौस शमीम नकवी से ओहदा छोड़ने का मुतालबा किया था। लंदन में मुकीम नवाज शरीफ का एक बार फिर वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार। मुलजिम को मालूम है कि वो सारे सिस्टम को शिकस्त देकर गया, वो वहां बैठकर हंस रहा होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अल अजीज रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ समाअत के दौरान रिमार्क्स। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के काउंसलर अताशी राव अब्दुल हन्नान का वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करवाने का फैसला। नून लीग मुल्क से बाहर है, शीन लीग हवालात में चली गई, नीम लीग अब खुलकर खेल रही है। वजीर इत्तेहाद पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि आले शरीफ वाहिद पार्टी जिसकी गंगा उल्टी बहती है, उनकी करप्शन पर हाथ डाला जाए तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। ऑपोजिशन का एजेंडा कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करना है। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का एक बार फिर नवाज शरीफ को वतन वापसी का मशवरा। कहा, नवाज शरीफ की मेडिकल बोर्ड की कारकर्दगी और रिपोर्ट्स के मौक़िफ़ पर आज भी कायम है। रिपोर्ट्स टेम्परिंग के बयानात पर साथी वज़रा पर तनकीद भी की। मुल्क में सियासी तब्दीली के ख्वाहिशमंद अपनी हसरतों पर आंसू बहाकर सो जाएं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि ताकत आजमाने की बातें करने वाले ताकत आजमा ले। जनवरी में मौसम तो तब्दील होगा मगर सियासी तब्दीली मुमकिन नहीं। मार्च में सेनेट के इंतखाबात भी जरूर होंगे। चेयरमैन 6 साल पहले जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की सबसे छोटी कंपनी है PMDC, जिसका डिवॉल्व हो गया था सब्जेक्ट, अब वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, उसमें आपने MD लगाए तो वो गलत लगाए। मैंने कहा यार गलत लगाए सही लगाए, एक प्रोसेस हुआ है उसके तहत लगे हैं। चेयरमैन नैब के अलावा सारी तैनातियां गलत हैं तो इस एक तैनाती का भी केस बना दिया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब कार्रवाइयों को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करार दिया। साबिक वजीर आजम ने नैब पेशी के मौके पर कहा कि 6 साल पहले MD लगाया, अब कहते हैं गलत है। ये सब सियासी इंतकाम का सिलसिला है। पत्थर से जायदादें आ रही है। मैं तो पीरों की औलाद हूँ, मेरे तो आस्थानों से इतना पैसा आता है कि तुम्हारे करप्शन के से मैं तो साल में ज्यादा मुझे मिल जाता है। चेयरमैन नैब पार्टी है मेरे खिलाफ, उसने मेरे ऊपर कातलाना हमला करवाया है और मुझे अब पेशावर में तनहा मरवाना चाह रहे हैं। ऐसा धरना देंगे कि इक़्तिदार के ऐवान हिल कर रह जाएंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर कहते हैं कि जायदादें आज की नहीं 1972 से हैं। पीरों की औलाद है, आस्थानों से इतना नजराना आता है कि करप्शन की जरूरत नहीं। हंगामा आरई केस में लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 6 अक्टूबर तक की तौसी। ऑपोजिशन जमातों ने हमेशा गलत बयानी और झूठ का सहारा लिया, करप्शन बचाने का एजेंडा लेकर चल रही है। उनको APC की नाकामी पर मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली से मुलाकात में इजहार ख्याल। एमनेस्टी इंटरनेशनल को सच्चाई बताने पर दफातर बंद करने पर मजबूर किया गया। भारत में कत्ल हुए 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के वरसा इंसाफ मांग रहे हैं। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह डॉक्टर रमेश कुमार का कहना है कि इंसाफ के हुसूल के लिए हर हद तक जाएंगे। भारत को 11 अफराद के कत्ल का हिसाब देना होगा। केस की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल की मौजूदा कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपये 40 पैसे कम कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इतलाक आइंदा 15 दिन के लिए होगा। ओगरा ने 1 अक्टूबर से कीमतों में कमी की समरी हुकूमत को इरसाल की थी।
इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के माली गोशवारों की छानबीन से मुतालिक केस की समाअत। तहरीक इंसाफ का 18 जमातों के गोशवारों की छानबीन स्क्रूटनी कमेटी से करवाने का मुतालबा। वकील ने मौका इख्तियार किया कि सियासी जमातें फंडिंग के जराए बताने की पाबंद हैं। केस की समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट में डिजिटल क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। वकील स्टेट बैंक ने बताया कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी नहीं, इसे रेगुलराइज नहीं किया गया। अगर क्रिप्टो करेंसी पर काम करना गैर कानूनी नहीं तो इजाजत क्यों नहीं दी। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो का इस्तफसार। वफाकी हुकूमत, स्टेट बैंक और FIS से 5 नवंबर तक तफसीलात तलब। मुल्क भर में तालीमी इदारे खोलने का अमल मुकम्मल। प्राइमरी स्कूल शुरू हो गए। कोरोना से बचाव के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। तलबा और असातिज़ा को दर्जा हरारत चेक करने के बाद क्लासेस में जाने की इजाज़त। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि बच्चों की सेहत सबसे अहम है, हालात का जायजा लेते रहेंगे। NCOC का कराची में कोरोना केसेस बढ़ने पर इजहार तशवीश। हेल्थ प्रोटोकॉल पर अमल नागुज़ीर करार। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में कोरोना के 747 केसेस सामने आए, जिनमें से 365 सिर्फ कराची के हैं। सिंध हुकूमत की कोरोना केस बढ़ने पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज की हिदायत। मोटरवे ज़्यादती केस, हुकूमत का नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन कायम करने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PM डिलीवरी यूनिट को अहम टास्क सौंप दिया। PM डिलीवरी यूनिट ने नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन पर काम का आगाज कर दिया। पेशावर BRT बसेस में आग लगने के पैदर पे वाक़यात। ट्रांस पेशावर का बसेस की मोटर्स और कैपेसिटर समेत दीगर आलात में तब्दीली का फैसला। तर्जुमान का कहना है कि 25 अक्टूबर से पहले तमाम BRT बसेस में जदीद आलात को नस्ब कर लिया जाएगा। सिंध काबीना का सुई सदरन को गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए जमीन देने की मंजूरी का ऐलान। अराकीन ने कहा कि सिंध को RLNG नहीं चाहिए, सूबे से निकलने वाली कुदरती गैस ही दी जाए। कराची में बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम का जीना महाल। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 से 6 घंटे तक बिजली की बंदिश जारी। कराची जिला कोरंगी की कहानी वही पुरानी। सीवरेज का खराब निजाम, गली महल्लों में जमा पानी घरों की बुनियादें कमजोर करने लगा। इलाका मकीन शदीद अजियत का शिकार। इलाके की अबतर हालत, इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी और नाअहली का मुंह बोलता सबूत। लाहौर के इलाके काना में चंद रोज पहले 45 साल शख्स के अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन। बेटे ही कातिल निकले। पुलिस के मुताबिक मकतूल को उसके बेटों ने फायरिंग करके मौत के घाट उतारा। मुल्जिमान ने नामालूम अफराद की जानिब से कत्ल का ड्रामा रचाया था। उकाड़ा की तहसील रेनालाकुट के इलाके इख्तराबाद के नवाई गांव में वापदा की नायरी छत पर लटकते तारों से खेलते हुए 3 बच्चों को करंट लग गया। 1 जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। कुवैत के वली अहद शेख नवाफ अल अहमद अल जाबर अल सबा मुल्क के नए अमीर मुकर्रर वली अहद शेख नवाफ अल अहमद अल जाबर अल सबा आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। अमीर कुवैत के इंतकाल पर हुकूमत का 40 रोजा सोग का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर ममालिक का 3 रोजा सोग का ऐलान। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी 9 साल बाद बोल पड़े। कहा 2011 में भारत को सेमीफाइनल में शिकस्त देने का अच्छा मौका जाया हो गया। मिसबाह उल हक की सुस्त बैटिंग के बायस हमने मौका